अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 करवाया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने की। जब हमें डिफरेंट किस्म का डाटा दिया जाए तो नॉर्मली जब भी किसी भी सर्कल की इक्वेशन हमने मालूम करनी हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सेंटर और रेडियस। अगर डायरेक्ट दे दे तो हम सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। लेकिन अब ये जो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है 3 पॉइंट्स में से जो पास करे। यानी इक्वेशन ऑफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 और -3 और सी के 8 और -3। तो फिर हमने, जैसे मैंने बोला, दो चीज़ें हमें चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो फ़र्ज़ किया कि ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसके ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है और सी ये पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5, बी के कोऑर्डिनेट्स -3 और -4, सी के 8 और -3। सपोज हमने कर लिया कि x, y बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, के सर्कल का सेंटर जो है वो x, y है। तो h और k भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली जो इक्वेशन होती है उसको x और y में सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने x और y में ले लिया। तो अब यहाँ से फिर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि a से p भी सर्कल का रेडियस है, b से p भी सर्कल का रेडियस है, c से p भी सर्कल का रेडियस है। तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो a से p को मैंने b से p के बराबर किया, फिर दोनों तरफ मैंने इसका स्केयर ले लिया। तो स्केयर लेने की सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि जब स्केयर लेंगे तो मुझे वो फार्मूले वाला स्केयर रूट नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ इसलिए स्केयर लिया है। अब ए से पी डिस्टेंस उसी तरह से क्या हो जाएगा, x -4 इसका स्केयर जमा y -5 इसका स्केयर, और ऊपर स्केयर रूट मैंने नहीं लिखा। और इसी तरह बी से पी हो जाएगा x -+4 इसका स्केयर, y -+3 इसका होल स्केयर। ठीक है, अब इसका स्केयर खोल देंगे। एक्स स्केयर ये -2ab से -8x + 16, ये y का स्केयर -10y + 25, ये x का स्केयर +8x + 16, ये y का स्केयर +6y + 9 आ जाएगा। अब उसी तरह ये वाला x स्केयर इस x स्केयर से कैंसिल, ये वाला y स्केयर इस y स्केयर से कैंसिल। ठीक है, तो माइनस का 8x उधर से ये आएगा, माइनस का इधर हो जाएगा 8x, माइनस का ये 10y है 6y इधर आगे माइनस का 6y हो जाएगा। तो ये 16 और 9 25 हो गया, और ये वाला 25 राइट साइड पे माइनस का 25 हो गया, ये +16 भी राइट साइड पे जाके माइनस का 16। तो ये फिर -8x और -8x -16x, और ये जमा किया तो -16y बराबर ये कैंसिल हो के -16 आ जाएगा। तो सबको डिवाइड कर लिया हमने -16 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा फिर, x + y = 1 हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे a से p b से p के बराबर है, वैसे ही b से p जो है वो c से p के बराबर भी होगा। ये दोनों बराबर और उनके स्केयर भी आपस में उसी तरह बराबर कर लिए। तो उसी तरह b से p हो जाएगा x -+4 इसका स्केयर, y -+3 इसका स्केयर, और c से p भी इसी तरह से ये x -8 इसका स्केयर + y -+3 इसका स्केयर। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये मैंने स्केयर खोल दिया, अब ना भी स्केयर खोलें डायरेक्ट भी हो जाएगा। यानी ये देखें ना, ये y+3 का होल स्केयर ये y+3 के होल स्केयर से इधर ही आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पूरा ना भी सॉल्व करें तो ये सिर्फ x वाली यानी x +4 का होल स्केयर रह जाएगा, y -8 का, या ऐसे भी कर लें फिर भी ठीक है। तो बहरहाल इसका स्केयर खोला ये आ गया, इसका स्केयर खोला ये आ गया, इसका स्केयर खोला ये आ गया, इसका स्केयर खोला तो ये हमारे पास। तो इधर से ये x का स्केयर x के स्केयर से, ये y का स्केयर इधर y स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये 6y से कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। यानी सिर्फ x वाली वैल्यूज़ बचनी है हमारे पास। तो ये मेरा ख्याल अगला पेज आ गया, ये है इसका बाकी का पार्ट। तो ये सिर्फ हमारे पास वैल्यूज़ बच जाएंगी। इधर से सिर्फ 8x और ये भी 16x आना, ये गलती से y लिखा गया है। ठीक है, असल में ना कॉपी पे लिखने की आदत नहीं है, तो अक्सर ऐसे जल्दबाजी में जब लिखते हैं तो गलती हो जाती है। बहरहाल मैं बोल के समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो ये 16 y वाली सारी वैल्यूज़ काट जानी है। तो ये 8x और ये 16y की बजाय 16x आना है, जो कि 24x हो गया। इसको माइनस किया 48, तो x की वैल्यू 2 आ गई।
जिसे वापस इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे, वो पीछे जो हमने बनाई थी, तो x की जगह पे 2 तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो लिहाजा सेंटर हमारे पास x, y फर्ज किया था तो x 2 आ गया और y हमारे पास -1 आ गया। अब रेडियस हमें चाहिए तो सेंटर P निकाल लिया। अब ए बी सी जो सर्कल पर 3 पॉइंट्स थे, तो चाहे A का P से फासला निकाल लें या B का P से फासला निकाल लें या C का P से फासला निकाल लें, वो हमारा रेडियस हो जाएगा। तो A गिवन है हमारे पास 4 और 5 और P 2 और -1 है। तो A का P से डिस्टेंस निकाल लिया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 2 - 4 इसका स्क्वायर और -1 - 5 इसका स्क्वायर आ गया। तो ये माइनस किया -2 इसका स्क्वायर, ये माइनस किया -6 इसका स्क्वायर, तो ये 4 + 36 40 इसका रेडियस आ जाएगा। तो लिहाजा सेंटर एच और के हो गया 2 और -1 और रेडियस हो गया ये 40 का स्क्वायर रूट। तो लिहाजा इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये हमारे पास फार्मूला होता है x - h इसका स्क्वायर प्लस y - k इसका स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो h की जगह पे 2 आ गया इसका स्क्वायर, y - k की जगह -1 आ गया इसका स्क्वायर और r आ गया स्क्वायर रूट 40। इसका स्क्वायर खोला ये आ गया, इसका स्क्वायर खोला इसी तरह ये आ गया हमारे पास और ये 40 सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जनरल फॉर्म में। ठीक है, बी पार्ट बिल्कुल सेम है, वो बड़ी ही आसानी से आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो वो फिर आपने खुद करना है। तो सी पार्ट फिर इसका हम कर लेते हैं। ये सी पार्ट किधर गया, ये है जी सी पार्ट। ठीक है, तो ये सी पार्ट फिर हम इसका करते हैं। अब इसमें पॉइंट्स उसने जनरल नहीं दिए, न्यूमेरिकली नहीं दिए, बल्कि इस तरह से दे दिए हैं कि A 0 0 B और 0 0। तो उसी तरह ये A B C मैंने फर्जी से सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर लिए और सर्कल का सेंटर पिछले सवाल की तरह x, y फर्ज कर लिया। अब उसी तरह A से P और B से P डिस्टेंस बराबर होगा, तो A से P B से P का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो A से P क्या आ जाएगा, x - A इसका स्क्वायर जमा y - 0 इसका स्क्वायर। B से P x - 0 इसका स्क्वायर और y - b इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस x - a का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर -2 ax जमा a स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह ये x - 0 x का स्क्वायर, ये y स्क्वायर -2 by और प्लस b का स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह ये x का स्क्वायर x के स्क्वायर से, y का स्क्वायर y के स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये माइनस का 2 ax और ये माइनस का 2 by इधर आके जमा का 2 by हो गया। ठीक है, और बाकी फिर ये बी स्क्वायर पहले से उधर है, ए स्क्वायर उधर जाके माइनस का ए स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह बी से पी को हमने सी से पी के बराबर कर लेना है। तो बी से पी सी से पी डिस्टेंस, उसी तरह से बी से पी x - 0 इसका स्क्वायर और y - x माइनस ए से बी से पी हो जाएगा ना, बी से पी x - ए इसका, यानी ए से, अच्छा ए से पी को सी से पी के बराबर कर लिए यहाँ पे। तो इसको भी कर सकते हैं, यानी ए से पी को बी से पी, बी से पी को सी से पी। इधर ना गलत लिखा गया है, इधर ए से पी आना है। ए से पी डिस्टेंस बराबर सी से पी, तो दोनों से ही हो जाएगा। इसको इसके बराबर कर लें या इसको इसी, यहाँ पे ना बी की जगह पे आप ए कर लें। तो x ए से पी हो जाएगा x - a इसका स्क्वायर और y - 0 इसका स्क्वायर, और सी से पी x - 0 इसका स्क्वायर और y - 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये x स्क्वायर -2 ax जमा a स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, ये x स्क्वायर ये y स्क्वायर रह गया। तो उसी तरह x स्क्वायर से का कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर y के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 ax और जमा का a स्क्वायर रह गया सिर्फ। ठीक है, तो ये स्क्वायर उधर जाके माइनस का a स्क्वायर इधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू a/2 आ गई, जिसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की जगह पे जब हमने a/2 लगाया, बाकी -2 by बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो 2 2 से कैंसिल हो गए, -a स्क्वायर, तो -a स्क्वायर जमा a स्क्वायर से कैंसिल। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y की वैल्यू b/2 आ गई है। ठीक है, तो अब इसको, सॉरी ये है ये, तो लिहाजा x की वैल्यू a/2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास b/2 आ गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस के लिए आप जिस तरह से जैसे हमने पहले किया था कि a से p, b से p या c से p कोई भी डिस्टेंस निकाल लें। अब हमने ये निकाल लिया है ना a/2 और y b/2, तो c से p डिस्टेंस निकाल लें, वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर c से p तक डिस्टेंस निकाल लिया, c 0 0 है और x, y हमने a/2 और b/2 निकाल लिया। तो c से p तक डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लें, तो a/2 - 0 इसका स्क्वायर
b/2 माइनस 0 इसका स्केयर, तो सिंप्लीफाई किया तो ये स्केयर बाई 4 b स्केयर बाई 4, लिहाजा h और k सेंटर आ गया हमारे पास, a/2 और b/2 और रेडियस ये आ गया। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, h की जगह पे a/2, k की जगह पे b/2 और r ये हमने जो निकाला है। अब इसका स्केयर खोला, a स्केयर माइनस 2ab जमा b स्केयर, इसका भी स्केयर खोला y स्केयर माइनस 2ab से 2 इंटू वाई इंटू b/2 जमा b का स्केयर बाय 4, ये स्केयर स्केयर रूट से कट गया। तो अब इधर से ये स्केयर बाय 2 a स्केयर बाय 4 इस a स्केयर बाय 4 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ है सॉरी ये a स्केयर बाय 4 इस a स्केयर बाय 4 से कैंसिल, ये b स्केयर बाय 4 b स्केयर बाय 4 से कैंसिल, बाकी 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो x स्केयर माइनस ये आ जाएगा x और a, y स्केयर माइनस y और b, रेंज किया तो x स्केयर जमा y स्केयर माइनस ये x माइनस बी वाई बराबर 0, ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसके मैंने 2 पार्ट्स आपको समझा दिए हैं, 2 होमवर्क है, वो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 इसका खुद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करेंगे।